के मैदान में अक्सर किसी न किसी फैसले को लेकर विवाद होता रहता है। उसके बाद बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं और कुछ नियमों में बदलाव किया जाता है। आज ऐसे ही बदलाव की बात करेंगे जिससे क्रिकेट में हर गेंद पर रोमांच बना रहता है। बात हो रही है डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी डीआरएस की, जिसने कई ऐसे विवादित फैसले बदले हैं जो शायद कभी नहीं बदले जाते। जानते हैं आखिर कैसे डीआरएस आया और क्यों इसे लेकर इतना विवाद हुआ। 1992 में पहली बार विवादित फैसलों का मुद्दा बड़ा बनने लगा था। उस समय भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान कई फैसले ऐसे थे जो साफ तौर पर गलत साबित हुए। तब क्रिकेट प्रेमियों के मन में ये सवाल उठने लगा था कि अगर कोई गलती से भी गलत फैसला हो जाता है तो उसे सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो तकनीक को अपनाना चाहिए। 1999 में एक और बड़ा वाकया हुआ जब वेस्ट इंडीज के कप्तान ब्रायन लारा ने गलत फैसलों पर सवाल उठाए। इस घटना के बाद ये मांग और तेज हो गई कि अंपायर के फैसले को सुधारने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाना चाहिए। इसी दबाव के चलते आईसीसी में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा शुरू हुई और 2008 में आखिरकार आईसीसी ने डीआरएस को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया। श्रीलंका और भारत के बीच टेस्ट मैच में पहली बार इस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इसमें खिलाड़ी अंपायर के फैसले को चुनौती दे सकते थे और तकनीकी रूप से यह परखा भी जा सकता था कि फैसला सही था या नहीं। हालांकि उस समय डीआरएस में कई खामियां भी थीं। अब ये अंपायर की मर्जी थी कि उस पर भरोसा करे या ना करे। अब हमें यह भी समझना है कि डीआरएस कैसे काम करता है। बेसिकली डीआरएस के मुख्य 3 हिस्से होते हैं। हॉक आई जो गेंद की ट्रेजेक्टरी को दिखाता है, हॉट स्पॉट जो बैट और बॉल के संपर्क को कैप्चर करता है और स्निकोमीटर जो बल्ले और गेंद के संपर्क की आवाज को पकड़ता है। शुरुआत में इन सब पर कुछ खामियां थीं, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम को और पुख्ता किया गया। डीआरएस के आने से क्रिकेट में बड़ा बदलाव हुआ। खिलाड़ी अब न केवल फैसलों के प्रति अडिग थे, बल्कि दर्शकों को भी ये भरोसा होने लगा था कि फैसला जो भी होगा वो सही और तकनीकी रूप से प्रमाणिक होगा। लेकिन विवाद यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। कई क्रिकेट बोर्ड्स ने इसे महंगा बताया और हर सीरीज में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका। 2011 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान का वो मुकाबला सभी को याद होगा जब सचिन ने अपने 100वें शतक के लिए इंतजार किया था। सचिन 100वें शतक की पारी का इंतजार कर रहे थे। तब उस समय अंपायर ने सचिन को आउट करार दिया था, लेकिन उन्होंने डीआरएस लिया और हॉकआई ने दिखाया कि गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी। हालांकि बाद में सचिन 85 के निजी स्कोर पर आउट हो गए और शतक नहीं बना पाए, लेकिन इस एक फैसले ने डीआरएस को फैंस के बीच में लोकप्रिय बना दिया था। आज डीआरएस के बिना क्रिकेट की कल्पना करना मुश्किल है। इसे लेकर खिलाड़ी रणनीति बनाते हैं कि कब रिव्यू लेना है और कब नहीं। महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों ने इसे इतनी समझदारी से इस्तेमाल किया है कि इसे अब धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाने लगा है। तो ये थी कहानी डीआरएस की, जिसने क्रिकेट में न सिर्फ फील्ड एम्पायर की गलत फैसले को बदलने का मौका दिया, बल्कि खेल को और भी रोमांचक बना दिया। ऐसी ही तमाम जानकारियों को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।